हेलो एवरीवन। आज मैं लेक्चर 5th स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेरिवेटिव्स के ऊपर। लेक्चर 4 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे 40 और ये कहा था कि उनमें से फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कवर करने हैं आपको। और आज मैं फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा हूँ आपको, वो आप टैली करना अपने आंसर्स को। और मैं आंसर इस ढंग से दे रहा हूँ जो एग्जाम में लिखने हैं आपको, जिस तरह से। तो सब ध्यान से देखना, इन अपने आंसर्स को टैली करना और फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के आंसर्स वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया था मैंने आपको, जिसके अंदर 5 पार्ट्स थे। डेरिवेटिव जब भी लेना हो, P का मतलब प्रॉब्लम फर्स्ट, S का मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट। ये फर्स्ट पार्ट, जब भी हमें किसी का डेरिवेटिव लेना है तो पहले y मानना है, दो डिफरेंशिएट करना है हमें दोनों साइड, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। यानी इसका भी डेरिवेटिव लेना है हमें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। आंसर शीट पे ऐसे लिखना, इसको y, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको y मानना है और फिर दोनों साइड डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, y का भी और 5 का भी। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, ऐसे y का हमेशा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स याद रखना है आपको। अच्छा, इस साइड वो रूल्स अप्लाई करने हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर का डेरिवेटिव 0, ये आंसर शीट पे ऐसे लिखना है आपको। एक बार और देखो सेकंड पार्ट इसका, जब भी हमें किसी का डेरिवेटिव लेना है तो y के इक्वल रखेंगे, ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट, यानी y का डेरिवेटिव लेंगे इधर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेंगे हम। y का डेरिवेटिव बन जाता है dy बाई डी एक्स और राइट साइड पे वो रूल्स अप्लाई करने हैं। x वाला रूल लगेगा, x वाला रूल कहता है पावर उतार देंगे और एक लेस कर देंगे। थर्ड पार्ट देखो, ये लाइन लिखनी कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है, इसका मतलब ही होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे y मानना जरूरी है और ऐसे लिखो आप डेरिवेटिव, इधर भी y का, यानी लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव लिया तो राइट साइड पे भी, दोनों साइड जो है एक साथ लेंगे डेरिवेटिव। इसका तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स और इसमें वही रूल्स। क्वेश्चन की स्टार्टिंग x से हो रही है तो x का रूल कहता है पावर उतारेंगे और इसमें से एक लेस करेंगे। जब भी इसमें से 1 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। टैली करते चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी खींचेंगे। ये देखो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना तो पहले y मानना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और ये होल पावर हाफ है तो 5/2 हो जाएगी। x का रूल अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड इसका डेरिवेटिव लिया, इधर भी डेरिवेटिव लिया, इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा और इसमें x वाला रूल अप्लाई कर देंगे, पावर उतारेंगे और एक लेस करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखो, ये पावर है x की 3 और उसकी होल पावर है 1/7। अगर ये 7 नहीं होगा यहाँ पे, ये 7 अगर यहाँ नहीं होता तो अंडर रूट माना जाता है, तो अंडर रूट होने से इसकी पावर हाफ लेते, मगर ये यहाँ 7 लिखा है तो पावर हो जाएगी इसकी 1/7। ये 7 यहाँ लिखे होने से पावर 1/7 मानी जाती है, 7 होने से। और 1/7 पावर जो है, यानी ये ऐसे बनेगा x क्यूब की पावर 1/7, ये चीज़ ऐसे बनेगी। पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। इसका सिंपल डेरिवेटिव सब टैली कर लो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ये देखो, ये dy बाई डी एक्स बन गया इधर और इधर ये x वाला रूल अप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आ जाओ। ये मैं सेकंड क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट थे सेकंड क्वेश्चन के। ये देखो इनके आंसर, y मानो या fx ले लो, बात एक ही है। ये देखो बस y की जगह fx आ गया। अगर y होता है तो डेरिवेटिव की नोटेशन dy बाई डी एक्स होती है, fx होता है तो डेरिवेटिव की नोटेशन जो है वो f डैश x होती है, डैश। y अगर होगा तो डेरिवेटिव के लिए डिनोट किया जाता है dy अपॉन डी एक्स, fx होता है तो डेरिवेटिव के लिए नोटेशन होती है f डैश x। इधर वही रूल, नंबर इनटू फंक्शन है तो नंबर को निकालेंगे बाहर और डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, और इसमें लगेगा x का रूल कि पावर उतारेंगे और एक लेस करेंगे। देखो नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड पार्ट देखो इसका, वही y मानो या fx मानो।
ये पावर 5 है और उसकी पावर 1/4 है, 5 पावर और 1/4 पावर मल्टीप्लाई होकर 5/4 हो जाएगी। डेरिवेटिव इधर भी लिया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी लिया, इसका तो बन जाएगा एफ डैश एक्स। ये देखो इसमें से -2 बाहर, यानी नंबर इनटू फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना आपको, नंबर को बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, और इसमें एक्स का रूल की पावर उतारो और एक लेस कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर। सब टैली करते चलो फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अब बड़े बड़े भी आएंगे थोड़े आगे, मगर दिक्कत नहीं आएगी अगर रूल्स आपको याद हैं तो। बस एक बारी में एक रूल अप्लाई कर दो, जैसे ये डेरिवेटिव लेना है किसका है, एक्स का है तो एक्स का रूल लगाओ, फिर जो बचे उसका रूल लगाओ, ऐसे बिना गलती के आंसर निकल जाएगा आपका। ये प्रॉब्लम थर्ड, इसमें 6 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। ये देखो ऐसे y मानना है, अब y मानेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx बन जाएगा, इसका y का डेरिवेटिव dy/dx और इसका डेरिवेटिव ऐसे e वाले रूल से। e का रूल कहता है सेम लिखो, log e लिखो और पावर का डेरिवेटिव सेम लिखो, log e हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू होके सेम रह जाएगा, और इस पावर का डेरिवेटिव यहाँ। तो जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इग्नोर कर सकते हो छोटी छोटी चीजें। इसका डेरिवेटिव ये क्योंकि इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करो, ये इसका आंसर। इसको आगे पीछे लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है, यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ पूरा हो चुका है, यहाँ छोड़ दो या यहाँ छोड़ो, आपकी मर्जी है। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी डेरिवेटिव दोनों साइड लिया, इसका y का तो डेरिवेटिव dy/dx और इसका डेरिवेटिव ऐसे लेंगे e वाले रूल से। e वाला रूल कहता है सेम लिखो यहाँ, और log e की वैल्यू 1 होती है, और इस पावर का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ आएगा, और इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में फिर से e वाला रूल। ये देखो ई रूल फिर से क्या कहता है, सेम लिखो, log e इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 होता है, और फिर इसका पावर का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये इसका x वाले रूल से ऐसे, इसको ऐसे आगे पीछे लिखना चाहो, एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो आप। टैली करते चलो, उम्मीद है सबके बिल्कुल सही होंगे। रूटीन लिखने का एक बार देख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, देखो डेरिवेटिव लिया, y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव e रूल से सेम, log e क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि 1 आना है, उसकी 1 से इंटू पे सेम रहेगा, 1 से इंटू होने पे सेम रहेगा, इसलिए इग्नोर कर सकते हो आप। मगर e की जगह अगर 3 आ जाए, प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसा काम कर सकते हो। अब 3 आ जाएगा तो log 3 लिखना फिर ज़रूरी है आपको। इसमें टिग्नोमेट्रिक, और वो टिग्नोमेट्रिक की भी सेल्फ पावर 1 है, तो 1 वाले रूल से। ये इसका रूल होता है 10 का सेकेंड स्क्वायर, एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। नेक्स्ट स्टेप में ये सब सेम रहेंगे, इसका लेंगे, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नंबर इनटू फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, 5 को बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 5 को बाहर निकालेंगे यहाँ, वो बाहर निकल के यहाँ आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये आंसर। आप ये स्टेप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 5x का 5 आ गया, ये बीच में स्टेप इग्नोर कर सकते हो आप। जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना 5x, तो ऐसे शो करने की जरूरत नहीं कि 5 बाहर और डेरिवेटिव ऑफ x। 5x का डेरिवेटिव आपको पता है, 5 बाहर, x का डेरिवेटिव जो कि 1 होना है, तो 5x का डायरेक्ट डेरिवेटिव बीच में कहीं भी आ जाए तो 5 लिखो, ये आंसर। टैली करते चलो फटाफट। ये फोर्थ पार्ट, इसमें भी डेरिवेटिव इसका y का तो dy/dx होना ही होना है, ये y है तो dy/dx नोटेशन रहेगी डेरिवेटिव की, fx होगा तो डेरिवेटिव की नोटेशन f'(x) रहेगी, वो आपकी मर्जी है, चाहे y लिखो चाहे fx लिखो। यहाँ डेरिवेटिव e वाले रूल से, ये e वाला रूल लगा कि सेम, और पावर का डेरिवेटिव, ये जो पावर है, log e इसलिए इग्नोर किया क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है यहाँ। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर 1 आ गई तो उसका रूल, साइन का कॉस, एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और उसमें x³ का डेरिवेटिव। देखो इसका, ये x वाले रूल से, ये फाइनल आंसर।
नेक्स्ट पे आ जाओ, फिफ्थ पे। इसका देखो डेरिवेटिव ई वाले रूल से। ई वाला रूल कहता है सेम लिखो, यहाँ लॉग ई 1 होता है और डेरिवेटिव पावर का। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें इनटू आ रही है, इस वक्त इनटू आ रहे हैं, यानी दो फंक्शन है, एक ये x7 और एक sin x, और इनटू बीच में, तो प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव। शुरू में एक फंक्शन है तो एक का रूल लगाए ई वाला, अब आगे चल के दो आ गए, यानी जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको सोल्व कर रहे हैं हम, तो इस वक्त दो फंक्शन है और बीच में इनटू है, तो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहला सेम डेरिवेटिव दूसरे का, फिर दूसरा सेम डेरिवेटिव पहले वाले का। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सब सेम रहेंगे, सिर्फ इसको सोल्व करना और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से, इसको एक्स वाले रूल से। देखो ऐसे, साइन का कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। ये अब ये छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाने के बाद, जैसे ये है, इसका इतना लिख के छोड़ सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होगा, तो क्वेश्चन के बीच में आए तो इग्नोर कर सकते हो छोटे छोटे स्टेप, उनके नंबर नहीं कटते हैं। ये एक्स का डेरिवेटिव 1, ये चेक कर लो आंसर। सिक्स पार्ट पे आ जाओ। सिक्स में देखो ये डेरिवेटिव y का आ गया, इधर डेरिवेटिव लिया तो इस साइड भी एक साथ लेंगे। अगर आपने इसको नहीं लिखा यहाँ ऐसे, यहाँ तो लिख दिया dy/dx और यहाँ क्वेश्चन सेम लिखा, कुछ नहीं किया आगे, रॉन्ग माना जाएगा। डेरिवेटिव दोनों साइड एक साथ लेना है। अगर इधर dy/dx ले रहे हो तो इधर भी डेरिवेटिव लेना है, नहीं ले रहे तो ऐसे शो कर दो। इधर डेरिवेटिव हमने ले लिया y का, इधर अभी हमने इसका डेरिवेटिव लिया नहीं है, तो इसको शो करना पड़ेगा हमें। अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई रूल से। ये देखो ऐसे ई रूल, सेम लिखो, लॉग ई लिखो और डेरिवेटिव पावर का। जब इसका लेंगे रूट वाले मेथड से, एक रूट की ट्रिक बता रखी है आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन हो जिसका हमें डेरिवेटिव लेना हो, जिस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है वो रूट में हो, तो उसकी एक ट्रिक बता रखी है, यानी रूल बता रखा है उसका कि अपॉन 2 लिखो, क्वेश्चन सेम, अपॉन 2 के साथ क्वेश्चन सेम नीचे, और जो अंदर है उसका डेरिवेटिव ऊपर। अपॉन 2 लिखेंगे, क्वेश्चन सेम लिखेंगे, अंदर का डेरिवेटिव ऊपर। क्या ये फिनिश हो गया? नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे 10x का। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रूल, पावर 1 है तो सेकंड स्क्वायर, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 होना है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ऐसे रूल एक बार में अप्लाई कर दो, कॉन्फिडेंट होने के बाद छोटी छोटी चीज इग्नोर कर सकते हो। रिपीट कर दो, उसके नंबर नहीं कटते। जैसे इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ये ऐसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे तब भी उतने नंबर मिलने हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ के बाद तब भी उतने नंबर मिलने हैं। शुरू में इसलिए बताया जाता है कि हर चीज ऐसे लिखो, एक बारी में एक ही रूल लगाओ जिससे गलती ना हो। तो प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद इग्नोर कर सकते हो छोटी छोटी चीज। ये देखो फाइनल आंसर। ये प्रॉब्लम 4th पे पहुंच गए हम। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, इसमें नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे नंबर रूल से, नंबर रूल पता ही है, सेम log 2 और डेरिवेटिव ऑफ पावर। इसका डेरिवेटिव एक्सेल रूल से, ये आंसर। सेकंड देखो, ये भी नंबर रूल से, इसका डेरिवेटिव नंबर रूल से लिया जाएगा, सेम log 9 और डेरिवेटिव ऑफ पावर। ये देखो यहाँ, जब इसका लेंगे फिर से नंबर वाला रूल। नंबर वाला रूल कहता है सेम लिखो, log 9 लिखो और डेरिवेटिव ऑफ पावर, और इसका डेरिवेटिव 1 होना है। और ये log 9 और log 9 इनटू में आपस में, तो log 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। इसके नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जब डेरिवेटिव लेंगे नंबर का रूल कि सेम लिखो, log 8 लिखो और डेरिवेटिव इसकी पावर का। जब इसका लेंगे, यहाँ शुरू में ये सिंगल फंक्शन है और वो भी एक्सपोनेंशियल, उसका रूल लग गया। बट ये आगे चल के दो फंक्शन आ गए और बीच में प्लस आ रहा है,
प्लस आने से सिंपल रूल कि इसका अलग डेरिवेटिव इसका अलग, क्योंकि सिंपल रूल क्या आता है डेरिवेटिव अलग अलग लेना है, माइनस आए तब भी अलग अलग, प्लस आए तब भी, तो इसका अलग इसका अलग, इसका इसमें एक्स का रूल लग गया ये, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से नहीं लेना क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट दिख रही है हमें 3x, मगर नंबर की कंडीशन है कि नंबर को बाहर निकाल लो डेरिवेटिव एक्स का बच जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर यहाँ 3x की जगह x इंटू साइन एक्स होता तब तो प्रोडक्ट रूल ही लगता, x और साइन एक्स होता, मगर यहाँ नंबर इंटू फंक्शन है तो नंबर बाहर निकाल लेंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आप इसको 3x का डेरिवेटिव 3 भी लिख सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है इस स्टेप के बाद। ये फाइनल आंसर हो गया। आप इस स्टेप के बाद ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इसमें यही करके दिखाया है ऐसे, और ये 1 और फिर ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नंबर वाला रूल लगाओ, सेम लिखो log 6 और डेरिवेटिव इसकी पावर का, मगर जब इसका लेंगे तो प्रोडक्ट रूल से इनटू में आ गए। अब देखो यहाँ भी इनटू में था, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि नंबर है बाहर निकाल लेंगे, मगर यहाँ नंबर नहीं है ना जो हम बाहर निकालें, यहाँ तो x है और log x है, इसलिए प्रोडक्ट रूल जरूरी लगाना पड़ेगा। ऐसे ये अप्लाई करना आता ही है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे, इसका तो 1 होता है x का, इसमें log का रूल लग जाएगा। log का रूल कहता है वैल्यू नीचे वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, फिर यहाँ x का डेरिवेटिव आ गया जो कि 1 होता है, ये x x कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, x का डेरिवेटिव 1 आ गया यहाँ पे ये, और ये log x पीछे आ गया। ये फाइनल आंसर, टैली कर लो सब। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, y का इधर डेरिवेटिव ले लिया, इसका अभी नहीं लिया तो शो कर दिया, इसको नंबर रूल से, नंबर वाला रूल कहता है सेम लिखो, log 2 लिखो और जो पावर है उसका डेरिवेटिव, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रूल, और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पावर आ गई तो पावर वाले रूल से, पावर रूल कहते हैं कि पावर उतारो 1 लेस करो, यहाँ लेस होने के बाद 1 होगी, 1 को लिखो या मत लिखो, फिर डेरिवेटिव लेते हैं इस पावर को छोड़ के, इस पूरे का डेरिवेटिव यानी इस पावर को छोड़ के। ये भी रूल मैं बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में, पहले पावर उतारेंगे, एक लेस करेंगे, फिर इस पावर को छोड़ के जो बचेगा उसका डेरिवेटिव ऐसे, और जब इसका लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर वाला रूल, 1 पावर वाला रूल कैसे, ये सब सेम आगे वाले, ये 2 बिल्कुल बाहर लिख सकते हो, इनटू में ना ये नंबर सबसे पहले लिख लिया, और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वाले का 1 पावर वाले रूल से कॉस का माइनस साइन और एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और ये 1 होना है, इन सबको इनटू करोगे माइनस भी बाहर आ जाएगा, ये आंसर। आगे पीछे लिखना हो किसी को लिख लो आप, यहाँ ये पूरा हो चुका, जब तक डेरिवेटिव रहेगा तब तक इनकम्प्लीट है, ये बात मैं बहुत बार बता चुका, जैसी डेरिवेटिव खत्म आंसर। नेक्स्ट देखो, ये प्रॉब्लम 6 थी जिसके अंदर 8 पार्ट्स थे, बारी बारी देखते हैं। ये देखो डेरिवेटिव इसका लिया तो ये तो बन जाएगा dy/dx, इसका डेरिवेटिव लेंगे अगले स्टेप में log वाले, क्योंकि एक ही फंक्शन है ये, और वो भी log से स्टार्ट हो रहा है। ये प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हम कि ये प्रोडक्ट होगी, क्योंकि प्रोडक्ट अगर कहेंगे तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मगर ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, log में साथ में वैल्यू जरूर होती है, तो ये इनटू नहीं है, ये log के साथ जुड़ी हुई वैल्यू है, तो ये एक ही फंक्शन है, और जब सिंगल फंक्शन है तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, log से। log का रूल अप्लाई कर दो, log का रूल कहता है कि वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, और जब इसका लेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से, ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर कितनी है 1, तो साइन का कॉस हो जाएगा, एंगल सेम हो जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और जब इसका लेंगे तो एक्स रूल से, और इसको हम कॉस अपॉन साइन है तो कॉट भी लिख सकते हैं ऐसे, कॉट x3, इसका 3x²। सब टैली कर लो, जल्दी जल्दी चल रहे हैं मगर हैं कंप्लीट स्टेप्स,
नेक्स्ट चलो सेकंड, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और इसमें लॉग का रूल, ये लॉग कहता है कि वैल्यू जो भी है वो नीचे आएगी, इस वैल्यू को नीचे और इसी का डेरिवेटिव ऊपर। और जब इसका लेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर वाला रूल, वो कहता है कॉस का माइनस साइन लिखो, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, नीचे वाला सेम। इसका डेरिवेटिव ई रूल से, और इसको साइन अपॉन कॉस को 10 भी लिख सकते हैं। तो साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, इसको ई वाले रूल से, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होना है, तो ये आंसर आ गया। इसको ई एक्स को आगे लिख देना, 10 ई एक्स को पीछे, और एक्स का डेरिवेटिव 1। देख लो सब, क्वाइट सिंपल। थर्ड देखो, लॉग लॉग, ये दो नहीं बोल सकते हम। कई बच्चे कहते हैं सर ये दो आ गए, एक लॉग और एक ये लॉग एक्स, ऐसे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अगर तुम इसको एक बोलोगे तो इसमें वैल्यू कहाँ है इसके साथ? हर लॉग के साथ वैल्यू, एंगल या वैल्यू जरूर होती है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल है, ऐसे भी लॉग में साथ में वैल्यू जरूर होगी। तो ये यहाँ नहीं है तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, इसको दो नहीं बोल सकते। लॉग और लॉग एक्स ये वैल्यू मानी जाएगी। इस लॉग की वैल्यू यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहाँ ख़त्म कर दी, तो इस लॉग की वैल्यू कहाँ गई? ये ब्रैकेट नहीं लग सकता यहाँ। तो ब्रैकेट यहाँ से लगाओगे तो यहाँ बंद नहीं होगा, यहाँ बंद होगा। तो इस लॉग की वैल्यू सारी है इस वक्त। अप्लाई करो लॉग का रूल, ऐसे देखो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लॉग कहता है कि जो वैल्यू है साथ में वो नीचे, इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। अब ये तो सेम रहेगा नीचे, इसका फिर से लॉग रूल। लॉग रूल ये कहता है कि जो वैल्यू है साथ में वो नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें भी ये लॉग, इसकी वैल्यू यहाँ से शुरू होगी, यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते, ना यहाँ ख़त्म कर सकते, यहाँ जाके ख़त्म होगी ये ब्रैकेट। फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ ख़त्म कर दी तो ये लॉग इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस लॉग की भी तो वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ बंद नहीं होगी ये ब्रैकेट। तो ये वैल्यू लॉग की क्या मानी जाएगी? यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक। ये देखो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। डेरिवेटिव जब लेंगे इस लॉग का, ये लॉग कहता है कि वैल्यू जो भी है उसके साथ वो नीचे, ये पूरी वैल्यू नीचे और इसी पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। अब डेरिवेटिव इसका लेना है, तो ये लॉग को कहता है कि वैल्यू ये है नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, ये वैल्यू नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। अब ये लॉग आ गया, तो ये लॉग कहता है वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, बाकी ये सब सेम रहेंगे आगे, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये आंसर। टैली कर लो सब। फिफ्थ पे आ जाओ। नेक्स्ट, इसमें भी ये लॉग है। इस लॉग की वैल्यू यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ बंद नहीं कर सकते, यहाँ जाके बंद होगी। कई बार बच्चे देखो ये इसको ना ऐसे कर देते हैं, यहाँ बंद कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से शुरू करके। अगर आप 5 को बाहर रखोगे तो 5 पावर पूरे की मानी जाएगी, जबकि 5 पूरे के ना होकर के सिर्फ x की पावर थी। तो ऐसे लिखना गलत है। तो ये अगर वैल्यू यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ जाके ही खत्म हो रही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम है। ये लॉग कहता है कि ये जो वैल्यू है पूरी वो नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। अब इस लॉग का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये वैल्यू जो है ना, ये वाली, ये नीचे और इसी का डेरिवेटिव ऊपर। देखो ये वैल्यू नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। अब ये लॉग कहता है कि ये वैल्यू नीचे, ये वैल्यू नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, और इसका एक्स रूल से। जिसका डेरिवेटिव लेना है d/dx, जिसके आगे लगा होगा सिर्फ उसी को सोल्व करना है, बाकी सब एज इट इज। ये चेक कर लो सब। 6th पे आ जाओ सब। ये लॉग है, ये ब्रैकेट पहले से ही दे दी। अगर ये क्वेश्चन बिना ब्रैकेट के आता तो ऐसे होता, देखो log secant x प्लस 10x, ब्रैकेट अगर नहीं होती इसमें तो हम इसको, इसकी वैल्यू यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लेते हैं, तो ये एक हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है।
दो फंक्शन होते और बीच में प्लस था, सिंपल रूल से हो जाता है इसका डेरिवेटिव। मगर इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा है, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू है और यहाँ तक ब्रैकेट है, तो ये सारी वैल्यू मानी जाएगी इस वक्त इस लॉग की। तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे वो देखो, यहाँ तक तो सेम पता ही है सबको, y लिखा डेरिवेटिव लिखा। इस लॉग का रूल कहता है कि ये वैल्यू जो भी है वो नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, ऐसे। और इस वक्त इसके दो फंक्शन हो गए और बीच में प्लस है, तो सिंपल रूल से कि पहले का अलग डेरिवेटिव दूसरे का अलग। नीचे वाले के आगे डी बाई डी एक्स यहाँ नहीं है तो इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का नहीं लेंगे। और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का 1 पावर वाले रूल से, इसका भी 1 पावर वाले रूल से। सीकेंड का देखो ये होता है, tan का ये होता है, और x के डेरिवेटिव 1 यहाँ भी और यहाँ भी, ये आंसर आ गया। और इन दोनों में से sec x कॉमन आ गया, वो आपकी मर्जी है कॉमन निकालो या मत निकालो। आप बस अगले स्टेप में यहाँ 1 1 लिख के खत्म आंसर। वो sec x चाहो तो कॉमन निकालो, कॉमन निकालने से अंदर जो बचेगा वो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है इसके साथ, तो खाली आंसर सीकेंड x आ गया। तो आपकी मर्जी है कॉमन निकालो या मत निकालो। सब देख लो ध्यान से। ये 7th क्वेश्चन, ये लॉग है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ बंद नहीं हो सकती। अगर यहाँ हम बंद करेंगे तो ये 10 कहेगा मेरा एंगल कहाँ गया, क्योंकि 10 के साथ भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, 10 इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ बंद नहीं कर सकते हम। तो हम यहाँ से अगर इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे तो यहीं जाके बंद होएगी, तो ये पूरी वैल्यू मानी जाएगी इस लॉग की। तो देखो ऐसे, जब इसके लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो वैल्यू है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। और जब इसका लेंगे तो 10 वाले रूल से, 10 की पावर 1 है तो सीकेंड इसके एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और जब इसका लेंगे तो अलग अलग, इसका अलग इसका अलग, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि x नहीं है। जब हम इसका अलग अलग करेंगे, देखो जब हम इसका अलग अलग करेंगे, यहाँ इसका अलग और इसका अलग, देख रहे हो, इसका अलग और इसका अलग, ये सब सेम रहेंगे, इनके डेरिवेटिव लेने ही नहीं। तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं कहीं भी, पूरे में नंबर का डेरिवेटिव 0। इसमें नंबर को बाहर निकाल लेंगे, इसका 0, इसमें से नंबर को बाहर निकाल लेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव x का बच जाएगा। और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 × 1/2, ये 1/2 आ गया। और 1/2 का 2 जो है वो 10 के साथ यहाँ नीचे लिख दो। सब देख लो ध्यान से। 8th पार्ट पे आ जाओ। ये लॉग, ये लॉग कहता है, यहाँ तक तो देखो सेम है ही स्टेप। ये लॉग कहता है वैल्यू नीचे, ये इस वक्त वैल्यू है, वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। और जब इसका लेंगे तो बीच में प्लस है, प्लस कहता है इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग, ये प्लस का रूल। इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब भी हम किसी का डेरिवेटिव लेते हैं और वो रूट में हो, तो एक शॉर्टकट बताया था रूट वाले के लिए। ये देखो ये नीचे वाली चीज़ तो है ही बाहर, इस x का डेरिवेटिव 1 आ गया यहाँ पे, इस x का डेरिवेटिव 1। और रूट वाले के लिए शॉर्टकट क्या बताया था, अपॉन 2 लिखो, क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन सेम, अपॉन 2 लिखेंगे, ये क्वेश्चन सेम, और जो अंदर है उसका डेरिवेटिव ऊपर। रूट वाले के लिए मैंने रूल बता रखा है कि जब भी हम रूट वाले, किसी भी रूट वाले का डेरिवेटिव लें तो शॉर्टकट लगाना है, अपॉन 2 लिखेंगे, ये क्वेश्चन सेम लिखेंगे, और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव ऐसे ऊपर। तो वही काम किया हमने कि अपॉन 2 लिखा, क्वेश्चन सेम, अंदर का डेरिवेटिव ऊपर। और जब इसका लेंगे, इसका अलग इसका अलग, इसका अलग इसका अलग, इसका अलग लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। देख लो सब एक बार, इसका अलग और इसका अलग, ये रहा, बाकी कहीं और डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए बाकी सब सेम रहेंगे। इसको तो हम नंबर बोलेंगे, x नहीं है तो 0, और इसका 2x, ऐसे ये 2x हो गया, इसका 0 हो गया, यानी ये 2x + 0 2x ही हो गया। 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो आंसर आ गया दिस, ब्रैकेट के अंदर 1 + x/this। इसका हम अंदर एलसीएम ले लें, ये कटने कैंसिल, 2 2 कैंसिल करने के बाद एलसीएम ले सकते हैं ऐसे, वो हमारी मर्जी, हम ले या नहीं।
पूरा हो चुका है। एलसीएम अगर हम लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले इस नीचे वाले के साथ, तो 1/this बच जाएगा आंसर। एलसीएम लेने से ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो आपकी मर्जी है एलसीएम लो या मत लो, आपको डेरिवेटिव खत्म होते ही छोड़ देना है। यहाँ कंप्लीट था ये, डेरिवेटिव हो गया था 2 कैंसिल, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th प्रॉब्लम पे आ जाओ। ये 12 पार्ट्स 1 बाय 1 देखो बारी बारी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की कि मतलब ही नहीं फिर गलत हो जाए। मन से करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा काम रूटीन में करते चलोगे तो सिंपल भी लगेगा। हाँ नहीं करोगे तो फिर हार्ड लगना शुरू हो जाएगा। बारी बारी देखो, फर्स्ट पार्ट यहाँ तक तो सेम है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर 1, तो उसका रूल साइन का कॉस, एंगल सेम और एंगल का पीछे। और जब इसका लेंगे तो इसका अलग इसका अलग, ठीक है। और जब इसका लेंगे तो 0, क्योंकि x है ही नहीं, और इसमें से a बाहर तो x का डेरिवेटिव बचेगा ऐसे, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये कुल मिला के 1 होगा। 1 इंटू a हो गया, ये 0, तो ये a आएगा, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, y मानना है और ये तो सारा काम सेम है। और ये लाइन लिखनी जरूरी नहीं है एग्जाम में, सीधे इसके बाद ये लिखो स्टेप। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वाले रूल से tan है, अब देखो यहाँ साइन था तो कॉस लिखा, और tan है तो सीकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ये एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और जब अगले स्टेप में इसको सोल्व करेंगे तो इसका अलग इसका अलग, देखते चले जाओ। उसका 0, इसमें से 2 बाहर निकल के डेरिवेटिव ऑफ x बचेगा जो कि 1 होता है। ये 1 इंटू 2 हो गया, वो आगे आ गया। चेक कर लो सब। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये पावर 2 x की है, यानी ये वैल्यू की पावर है ऐसे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक की खुद की पावर कितनी है 1, तो ऐसे साइन का कॉस लिखेंगे, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और इसका x वाले रूल से x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। टैली करो सब, इसको ऐसे लिख दो, आगे पीछे, ये आगे ये पीछे। ये इसके साथ इंटू नहीं होगा ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये आगे आएगा ये पीछे। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। जब इसका लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर 1 है, बट कॉस है, कॉस का क्या लिखते हैं माइनस साइन, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और रूट वाले का शॉर्टकट कि अपॉन 2 लिखो, क्वेश्चन सेम, अंदर का डेरिवेटिव ऊपर, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये 1, तो यहाँ से 2 रूट x आएगा नीचे। ये रूट का शॉर्टकट मेथड, रिपीट कर दो रूट का शॉर्टकट कि रूट वाले का डेरिवेटिव जब भी लेना हो तो अपॉन 2 लिखेंगे, क्वेश्चन सेम लिखेंगे, और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव ऊपर। सब चेक कर लो, टैली कर लो। जिन्होंने अगर ये क्वेश्चन सारे सेल्फ ट्राई नहीं किए तो 5th लेक्चर देखने से पहले मैं कहूँगा पहले सेल्फ ट्राई करो, करने के बाद फिर 5th लेक्चर आप देखना टैली करने के लिए, जिससे आपको अपनी गलती का पता चले। ऐसे नहीं कि पहले 5th लेक्चर देख लिया बाद में ट्राई कर रहे हो, सीधे सीधे चलना, उल्टे नहीं चलना। 5th पे आ जाओ। 5th यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये वैल्यू है उसकी। ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर 1 है, तो देखो कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। जब इसका लेंगे इसमें लॉग का रूल लगेगा, ये भी एक ही है क्योंकि ये लॉग की वैल्यू है। लॉग कहता है वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, वैल्यू नीचे वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। ये वैल्यू मानी जाएगी ना इतनी, यहाँ से यहाँ तक। सब देख लो। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर वाला रूल देखो, ऐसे कॉस का माइनस साइन, एंगल सेम एंगल का पीछे, ये tan हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और ये माइनस बाहर आ जाएगा,
और ये 1 हो जाएगा ऐसे, माइनस बाहर आ गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 में भी, इसमें भी ये वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक की और पावर ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 है, तो इसका कॉस का माइनस साइन, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। जब इतने का लेंगे, इसमें जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उसकी होल पावर आ गई। डेरिवेटिव ले रहे हैं इस वक्त इतने क्वेश्चन का, हमें और किसी को देखना ही नहीं, हमें सिर्फ इस पे देखना है। इसकी होल पावर है, होल पावर है तो होल पावर का रूल ये मैंने बता रखा है। होल पावर का रूल कहता है कि होल पावर उतारेंगे, एक लेस करेंगे यहाँ, और अंदर का डेरिवेटिव पीछे। जब भी होल पावर आ जाए, होल नंबर आ जाए, तो होल नंबर उतारेंगे, एक लेस करेंगे, अंदर का डेरिवेटिव पीछे। और इसका लॉग का रूल से कि वैल्यू नीचे, वैल्यू का डेरिवेटिव पीछे, और इसका 1 चेक कर लो, सब टैली कर लो सब। आगे बढ़ते हैं, 7th पार्ट देखो इसका, ये आता ही है इतना, तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक है 10 और उसकी पावर 1 है, तो सीकेंड स्क्वायर लिखेंगे, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और जब इसका लेंगे तो ई रूल से, ये ई रूल क्या कहता है कि यहाँ सेम लिखो, लॉग ई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, और डेरिवेटिव लेंगे इसकी पावर का, और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से। तो एक बार में एक रूल लगाते चले जाओ, जैसे शुरू में 10 दिखाई दिया, 10 का रूल लगा दिया, आगे ई दिखाई दे रहा है, ई का रूल लगा दिया, आगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक दिखाई दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल लगा दिया। कॉस का माइनस साइन, एंगल सेम, और एंगल एक्स का डेरिवेटिव पीछे लिखना था, वो 1 होता है, इसलिए इग्नोर कर सकते हो आप उसको। ये आंसर। 8th पार्ट पे आ जाओ, इसमें देखो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको हम 2 नहीं बोल सकते क्योंकि ये सीकेंड की वैल्यू है जुड़ी हुई। ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर 1 है, तो यहाँ तक तो सेम है ही। इसका कैसे लेंगे सीकेंड का? सीकेंड का होता है सीकेंड और 10, एंगल दोनों के साथ आएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी सेम, और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और जब इसका लेंगे, इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया और पावर उसकी 1 है, तो इसका कैसे होगा? 10 का सीकेंड स्क्वायर, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और जब इसका लेंगे तो रूट वाले रूल से शॉर्टकट, रूट वाले का शॉर्टकट होता है अपॉन 2 क्वेश्चन सेम, अंदर का डेरिवेटिव ऊपर, और इसका 1 हो जाएगा ऐसे। सिर्फ सोल्ड उसको करना है। यहाँ देखो डेरिवेटिव इसका था, इसको सोल्ड किया, यहाँ डेरिवेटिव इसका, इसको सोल्ड करेंगे, इनको सोल्ड नहीं करेंगे। यहाँ डेरिवेटिव इसका है तो इसको सोल्ड करेंगे, ये सब सेम रहेंगे। यहाँ डेरिवेटिव इसका है तो इसको सोल्ड करो, ये आंसर। टैली कर लो सब। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना मेहनत करे काम नहीं चलेगा। और प्रॉपर स्टेप्स देखो बोर्ड में कैसे लिखने। प्रॉपर स्टेप्स लिखने से क्या होगा, कोई भी टीचर अगर चेक करेगा आंसर शीट तो नंबर नहीं कटेंगे आपके। और अगर आप ये चाहो कि सीधा एक क्वेश्चन है और ये लिख दें तो गलतियां भी होगी और नंबर भी पूरे नहीं मिलने। मान लिया आपने बिना गलती के ये लिख भी दिया सही है डिट्टो, तब भी फुल मार्क्स नहीं मिलने, और डायरेक्ट लिख पाना पॉसिबल ही नहीं होता। आगे चलो नेक्स्ट। यहाँ डिग्री आ गया, डिग्री, डिग्री, जब भी डिग्री आए देखो पहले ये यहाँ तक तो सेम है ही। डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस वक्त कोट का आ रहा है, तो अभी डिग्री के बारे में नहीं सोचना हमें। कोट है तो कोट का रूल लगाओ। कोट का क्या होता है? माइनस कॉस है किसके, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसमें नंबर इनटू फंक्शन है तो नंबर को तो बाहर निकाल लो, और डिग्री का यानी कि 5 को बाहर निकाल सकते हैं, डिग्री बची x डिग्री, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x डिग्री का। जब भी डिग्री है तो डिग्री को हटाओ पहले। डिग्री को हटाने के लिए क्या करते हैं, जिसके ऊपर डिग्री लगी हुई है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो हमने यहाँ डिग्री हटा दी, किससे मल्टीप्लाई किया, पाई अपॉन 180। ये 5 जो है बाहर निकाल लो, या बाद में अगली स्टेप में इकट्ठा निकाल लो। ये बाहर निकाल लिया नंबर, डेरिवेटिव x बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये बचा। ये छोड़ दो आंसर इतना,
या इसको वापस 5 डिग्री लिख दो, क्योंकि 5 डिग्री को सोल्व करेंगे यही आएगा। ऐसे ही छोड़ दो आंसर, या 5 डिग्री लिख दो, ये 1 होता है, ये आंसर एज इट इज़। तो नई बात ये थी कि डिग्री जब भी आए तो जिसके ऊपर डिग्री है उसको हटाना हो डिग्री को, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/180 से, और पाई/180 बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बचेगा। 10th देखो, इसमें भी ये सारी वैल्यू है किसकी, 10 की, पावर 1 है, तो ये 3 स्टेप्स तो देखो शुरू के 3 स्टेप्स सेम है, जिसमें से ये इग्नोर भी कर सकते हो आप। और इसमें 10 की पावर 1 है, तो सेकेंड स्क्वायर एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और जब इसका लेंगे तो इसका अलग इसका अलग, ऐसे इसकी डिग्री हटाएंगे तो इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको भी पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, मगर इसको करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कर दोगे सही है, मगर जरूरत क्या है, इसको तो सीधा लिखो 0, क्योंकि इसमें कहीं भी x नहीं है, डेरिवेटिव लेना है, x है नहीं, तो 0 सीधा, तो इसलिए ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधा इसको करो, इसका 0 लिखो। यहाँ बच्चे जल्दबाजी में उसको भी कर देते हैं, गलत नहीं है, नंबर उस पर ऐसे भी मिल जाएंगे, मगर उसको तो 0 लिखो यहाँ के बाद, और इसको इसमें से पाई/180 बाहर, डेरिवेटिव x का बचेगा, इसका सीधा 0, इसका भी 1 पता है, 1 इंटू दिस, तो ये आंसर आ गया पाई/180, पाई/180 आ गया आगे। इसको वापस 1 डिग्री भी लिख सकते हो, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री को सोल्व करेंगे तो यही आता है, ये बाकी सेम है ही। डिग्री के लिए पता चल गया आप सबको, देख लो। 11th पार्ट पे आ जाओ। ये सारी वैल्यू है किसकी, कॉस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर उसकी 1 है, तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, ये एंगल जो है ये सेम, और इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और जब इसका लेंगे तो ये प्लस क्या कहता है कि इसका अलग और इसका अलग डेरिवेटिव, ऐसे देखो, टैली कर लो सब, इसका अलग और इसका अलग, जब इसका लेंगे तो ए बाहर डेरिवेटिव कॉस एक्स का, इसमें से बी, नंबर इनटू फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, नंबर इनटू फंक्शन है तो नंबर को बाहर डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे, अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं इनटू वाला रूल, टाइम वेस्ट होना है, ये बता चुका नंबर की प्रॉपर्टी में कि नंबर इनटू फंक्शन, इसको नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स नहीं है इसमें, नंबर इनटू फंक्शन, तो नंबर को बाहर डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे। अब इस cos x का भी लेना आता है आपको, इसको sin x का भी लेना आता है, टैली कर लो, देखो चेक कर लो सब। लास्ट देखो, ये इसका 12th पार्ट, यहां तक तो सेम, ये सारी वैल्यू है इस ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो रूल क्या कहता है, साइन का कोस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और जब इसका लेंगे तो डिवीजन रूल से, डिवीजन रूल क्या कहता है, देखो नीचे वाले को फर्स्ट मानो, रूल कहता है फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव सेकंड का, अब की बार फिर माइनस लिख के सेकंड सेम, तो डेरिवेटिव फर्स्ट का, और फर्स्ट का होल स्क्वायर भी आएगा नीचे, ये डिवीजन रूल बताया हुआ है, आगे वाला सेम रहेगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग इसका अलग, जब अलग अलग होगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 3x², तो अगले स्टेप में हम अलग अलग शो करें या सीधा 3x² लिख दें, क्योंकि ये सिंपल है, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं, भाई इसका अलग लेना है, इसका अलग लेना है, इसका 0 हो जाएगा, इसका 3x², तो 0 + 3x², तो 3x² आ जाएगा। ऐसे इसका भी पता है हमें अलग अलग होगा कि भाई इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग लेना है, और इसका 0 होना है, इसका 3x² आएगा और माइनस बीच में, तो आपकी मर्जी, देखो ऐसे इसका अलग लेना है, इसका अलग, तो इसका 0 होना है, इसका ये 3x² हो गया, ऐसे ये -3x² माइनस इससे मिलके प्लस हो गया, इसमें से कॉमन निकाल लो 3x², अगर हम इसमें से 3x² बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा इतना और इतना बचेगा, अगर हम 3x² बाहर निकाल दे तो,
और ये दोनों जुड़ने के बाद 2 हो जाएंगे, ये क्योंकि ये तो कट ही जाएगा इससे, एक्स क्यूब तो, और 1 1 ऐड हो गए 2 हो जाएगा। तो 3x² जो हमने बाहर निकाला है उसमें 2 ऐड कर 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा। ये हमारी मर्जी, हम ओवर सिंप्लीफाई करना चाहें या नहीं। देख लो सब, 3x² यहाँ से बाहर निकाले ना, ये और ये, बाकी जो बचेगा अंदर 2 बचेगा, 2 और 3x² मिलके 6x², बाकी सब सेम। प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाओ। ये देखो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक और ये वैल्यू है, इसका कैसे लेंगे, साइन माइनस का, और ये एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। जब इसका लेंगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया और पावर 1 है, तो सेकेंड स्क्वायर, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। ये देखो सब टैली कर लो। और इस रूट का शॉर्टकट, रूट वाले का डेरिवेटिव देखो, ये तो सब सेम, इसका डेरिवेटिव बचा अब हमारे पास, ये रूट वाले मेथड से रूट का शॉर्टकट बताया था, अपॉन 2 लिखो, क्वेश्चन सेम ये, और इसके अंदर का डेरिवेटिव ऊपर। और जब इसका लेंगे तो अलग अलग, इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और इसका अलग से 0 हो जाएगा, यानी ये सोल्व होके क्या आएगा, 1 + 0, 1 + 0 1 ही हो गया। तो आंसर ऐसे अलग अलग शो किया। आप इस स्टेप के बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ 9th में। देखो ये क्वेश्चन 9th था, इसमें बारी बारी देख लो, कोई बताने वाली बात नहीं है, सब टैली कर लो। मेरे हिसाब से कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जो कि टाइम वेस्ट ना हो, सब टैली कर लो, सिंपल सी बात है। 10th पे आ जाओ। ये देखो 10th के भी पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर आ गई। जब पावर आ जाती है तो पावर उतारते हैं और एक लेस करते हैं, और इस पावर को छोड़ के, ये छोड़ के जो बचा उसका डेरिवेटिव पीछे, ये पावर वाले रूल चलेंगे, क्योंकि इसमें भी सेल्फ पावर आ गई, इसमें भी और इसमें भी। जब ट्रिग्नोमेट्रिक की सेल्फ पावर आ जाए तो ये वाला रूल। पहले तो हम क्या करते हैं, जो पावर थी उतारी, एक लेस करी, बाकी सब सेम, फिर पावर को छोड़ के जो बचेगा उसका डेरिवेटिव। देखो सब ऐसे, यहां जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इस पावर को छोड़ करके जो बचता है उसको लेते हैं, और जब इसका लेंगे तो 1 पावर वाले रूल से। इसका देखो 1 पावर वाला रूल चेक कर लो, और इसका x रूल से, सब टैली कर लो। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट खींचते हैं। जो चीज़ आई गई अब इसको आगे पीछे इंटू कर दो, जैसे ये इंटू हो जाएगा, ये नंबर इसके साथ है, ये x इसके साथ नहीं होगा इंटू, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू है, ये x आगे आ जाएगा सेपरेट। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पे आ जाओ। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर आ गई, तो जब भी पावर आए तो पावर को उतारेंगे, एक लेस करेंगे यहाँ पे, बाकी सब सेम। फिर इस पावर को छोड़ के ये पूरा जो बचा उसका डेरिवेटिव। ये सब मैं आपको कवर करा चुका हूँ, पावर वाला रूल ट्रिग्नोमेट्रिक के 22 रूल्स जो बताए थे उसमें हो चुके हैं, ये उनको बार बार पढ़ो, याद रखो। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर 1 आ गई तो उसका डेरिवेटिव लेना, तो 1 पावर वाले रूल से सब चेक कर लो। और इसका अलग अलग ऐसे, इसका 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकल के x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0, ये ऐसे हो गया, ये 1 हो गया, 1 × 2 होके आगे आ जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, सब टैली कर लो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये पावर भी देखो भाई 20 पावर है, तो पावर 20 उतारेंगे, 1 लेस होकर 19 रह जाएगी, बाकी सब सेम। फिर इस पावर को छोड़ के जो बचा उस पूरे का डेरिवेटिव। और जब इसका लेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक 10 है, पावर 1 है, तो 1 का सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, एंगल सेम, ये एंगल है इस वक्त इस ट्रिग्नोमेट्रिक का, और इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और जब इसका लेंगे तो लॉग रूल से, बाकी ये सब सेम रहेंगे,
लॉग का रूल कहता है जो वैल्यू है वो नीचे, वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। और जब इसका लेंगे तो सिंपल रूल से इसका अलग, इसका अलग। इसका अलग लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका अलग लेंगे तो 4 बाहर निकल के डेरिवेटिव ऑफ एक्स बचेगा जो कि 1 होता है, तो ये सोल्ड होकर 4 हो जाएगा, ये 0। ये आंसर। इस 4 को इसके साथ इंटू कर दो, नंबर नंबर इंटू हो सकते हैं। टैली करो। ये देखो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर आ गई। ये पावर आने से पहले तो पावर उतारेंगे और एक लेस करेंगे, ये बाकी सब सेम। फिर इस पावर को छोड़ के जो बचा उसका डेरिवेटिव। और अगले स्टेप में जब डेरिवेटिव लेना है इसका, तो इसमें पावर ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 है, 1 है तो साइन का कॉस लिखेंगे, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। देखो, और इसका अलग अलग, इसका अलग लेंगे, इसका अलग, इसका अलग, सिंपल रूल से। और जब इसका लेंगे तो a बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बचेगा, इसमें से b बाहर, क्योंकि नंबर इनटू फंक्शन है, नंबर बाहर। और इसका तो पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि x ही नहीं है। ऐसे इसमें से a बाहर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, इसमें से b बाहर डेरिवेटिव ऑफ x, उसका पूरा ही नंबर है तो 0। कुछ बच्चे इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं लगाना, क्योंकि नंबर इनटू फंक्शन है तो नंबर को बाहर निकालो ऐसे। अब इनका पता ही है, एक्स स्क्वायर का और x का, ये देख लो, सब टैली कर लो। नेक्स्ट पे चलो। इसमें अलग अलग y मानोगे तो एफ एक्स मर्जी है, y है तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स। इधर डेरिवेटिव हो चुका है तो इधर भी हमें लेना है ऐसे। किस रूल से? सिंपल रूल से, अलग अलग। इसमें से 2 बाहर, ये बचा, क्वाइट सिंपल। सिंपल रूल के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। और देखो, इसमें भी फर्स्ट पार्ट में सिंपल रूल, अलग अलग टैली करते चले जाओ, इसका अलग, इसका अलग। इसमें से 2 बाहर, उसका सीधा ही 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी डेरिवेटिव जब लेंगे हम अलग अलग, पीछे वाले का तो 0 और आगे वाला ये, इसमें से बाहर, ये देखते जाओ सब। थर्ड पार्ट देखो, इसमें इनटू में प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल से। या एक काम करो, इसको अंदर इनटू करो, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये आ जाएगा। अब इस पैटर्न है ना, इसको प्रोडक्ट रूल से करने के बजाय इसको सिंपल रूल से कर दो, यानी क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया। और सिंपल रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव जब हम लेंगे इसका तो अलग अलग हो जाएगा, पहले का डेरिवेटिव अलग, दूसरे का डेरिवेटिव अलग, ये अलग अलग हो जाएगा। इनमें से नंबर बाहर एक्स का डेरिवेटिव, इसमें से भी नंबर बाहर, और दोनों का सिंपल रूल से इसको सिंप्लीफाई करा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मगर डाउट सारे क्लियर कर देंगे इतने सारे क्वेश्चंस आपके। मतलब आप जो मन में से सोचोगे ना कि ये प्रॉब्लम ऐसे आ जाएगी तो क्या होगा, ऐसे आ जाएगी तो क्या होगा, अगर मन से कोई क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये आए सिचुएशन तो क्या करना है, ये आए तो सिचुएशन क्या करना है, मेरी इच्छा है कि मैं सारी सिचुएशन पहले से आपके सामने रख दूंगा, जिससे कोई नया क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा ही नहीं। सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रख दूंगा बिना कहे। मन से पढ़ना, जिससे आगे चल के फिर खुश होकर कहो सर हम पढ़ा भी सकते हैं। इसमें देखो 14th में इसका डेरिवेटिव लेना है पूरे का, तो प्रोडक्ट टू लगा दिया कि फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट टू लग गया। और जब इसका लेंगे तो इसका अलग, इसका अलग, ऐसे इसका लेंगे तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग। देखो ऐसे सब टैली कर लो। और जब इसका लेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि x नहीं है, और जब इसका लेंगे तो डिवीजन रूल से r तो बाहर निकाल सकते हो बट x तो बाहर नहीं निकल सकता, और 1/x का डिवीजन रूल से, या r तो बाहर आ गया, 1/x का डिवीजन रूल की बजाय 1/x को ऐसे लिख सकते हैं सिंपल,
1/x बचेगा यहाँ से, यानी डेरिवेटिव 1/x का पूछा हो, 1/x डिवीजन रूल से होगा, तो उसको डिवीजन रूल से करने की बजाय हम x को ऊपर ले आए ऐसे, x⁻⁻1। अच्छा, डेरिवेटिव ऐसे नीचे नहीं लेना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ डेरिवेटिव बताओ 1/x7, तो बच्चे कई ऐसे लिख देते हैं, नीचे डेरिवेटिव लिख देते हैं इसका, ये रॉन्ग है। डिवीजन में आया तो डिवीजन रूल लगेगा, या फिर इसको ऊपर ले आओ, ऊपर आने से ये x की पावर जो है -7 हो जाएगी, फिर सिंपल रूल से, तो वही काम 1/x है, इसको ऐसे लिखा, इसका 0 हो ही जाना है, ये सेम, इसमें से p बाहर, ये बचा, इसका 0 हो ही जाना है, क्वाइट सिंपल। सब देख लो, इसका x वाले रूल से पावर उतारेंगे, एक लेस करेंगे तो -2 हो जाएगी, इसका 0, सब टैली कर लो, ये आंसर। ब्रैकेट्स खोल के, ब्रैकेट्स खोल दिए सबके, जो कट सकते थे कैंसिल कर दिए, बचाइए, मर्जी है ब्रैकेट्स खोलो या मत खोलो, आपका पूरा हो चुका। वैसे यहाँ डेरिवेटिव पूरा हो गया, जो ऐड होके वैल्यू आनी थी वो आ गई, ब्रैकेट्स खोल के मल्टीप्लाई करके कैंसिल करना चाहो मर्जी है। इसी का सेकंड मेथड, यहाँ हमने इसका डेरिवेटिव लिया प्रोडक्ट रूल से, इसी का सेकंड मेथड भी देखो एक बार, हमने प्रोडक्ट रूल लगाने की बजाय इसके ब्रैकेट्स खोल दिए, यानी इसको एक बार इसके साथ इंटू, एक बार इसके साथ इंटू, फिर इसको इंटू, फिर इसको इंटू, ये इंटू आ गया। अब प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो ऐसे, ये सेकंड मेथड में हो जाएगा ना डेरिवेटिव सबका अलग अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग अलग, ऐसे। और जब इनके लेंगे तो ये पूरा ही नंबर है बाहर, तो निकाल लेंगे तो जरूरत ही नहीं है, सीधा 0, यहाँ से नंबर बाहर, ये डेरिवेटिव x बचेगा, यहाँ से ये नंबर बाहर, ये x बचेगा नीचे, ऊपर ले आए, वो पूरा ही नंबर है 0, और x का 1 होता है, इसका ये 0 0 को छोड़ दो, ये आंसर। प्रोडक्ट रूल से कर लो फर्स्ट मेथड से, ये सेकंड मेथड है आपके सामने, कि जस्ट इनको ब्रैकेट्स को इनटू कर दिया, फिर सिंपल रूल लग गया। एग्जाम में आपको दोनों नहीं करने, किसी क्वेश्चन के 4 मेथड है तो चारों नहीं करने, कभी खुश होकर चारों करो और फिर नीचे लिखो चेक एनीवन, ऐसे नहीं, कोई एक ही करना है। ये 15th देखो, इसमें डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगाओ, या बेस्ट है कि x को अलग अलग रख लो सबके नीचे, ये इससे कैंसिल हो गया, XU भी इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 1/x बचेगा जिसको ऊपर ले आए, तो बजाय इसमें डिवीजन रूल लगाने के x को कैंसिल कर दिया, अब इसको सिंपल रूल से सबका अलग अलग, इसका अलग अलग अलग, देखो ऐसे, ये देखो टैली करो सब। नेक्स्ट में भी देखो, इसमें भी डिवीजन रूल लगाओ, या इसमें भी सेपरेट कर लो ऐसे, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, ऐसे सेपरेट, ये आ गया, फिर सिंपल रूल से सबको अलग अलग। ये देख लो सब, नेक्स्ट पे आ जाओ 17th पे, इसमें भी सिंपल रूल है, यानी सबका अलग अलग, इसमें से 5 बाहर निकल गया, इसमें से 6 बाहर, सिंपल, सब टैली कर लो। ये सब सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं सिंपल रूल के ऊपर, कि सबका डेरिवेटिव अलग अलग लो, नंबर बाहर निकाल लो, 10x का बचेगा, उसमें से 7 बाहर, फिर सिंपल रूल से। इसका थर्ड पार्ट भी देखो, सब अलग अलग, सब टैली कर लो। एटीन्थ पे आ जाओ, इसमें भी सिंपल रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका अलग, ऐसे। जब इसका लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर वाले रूल से, कि साइन का कॉस, एंगल सेम और एंगल का पीछे, बट इसमें पावर 2 आ गई, तो इसमें पावर को उतारेंगे, एक लेस करेंगे, फिर इस पावर को छोड़ के जो बचा उसका डेरिवेटिव, यानी दोनों का
दोनों मेथड लग गए एक साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर वाला इसमें लग जाएगा, यहाँ कोई और पावर आ गई तो उसका लग गया। इसमें रूट वाला लगेगा मेथड, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर वाला लगेगा। ऐसे रूट का शॉर्टकट, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर का, फिर रूट आ गया तो वहाँ भी वैसे ही, इसमें x का डेरिवेटिव 1, इसमें रूट का डेरिवेटिव, फिर इसका भी 1 हो जाएगा। टैली करो सब। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को अगर शुरू में रखा तो एक बच्चे ने कहा सर ये तो बड़ा टफ लग रहा है क्वेश्चन देखने में। देख लो क्या टफ है। ये देखो पूरा आंसर। नाइनटीन्थ पे आ जाओ। देखो कितना सिंपल है, ये भी देखने में ऐसा लग रहा है साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं है। डेरिवेटिव लेना है सिंपल रूप से, अलग अलग और अलग ऐसे, और इसमें 1 पावर का रूल, इसमें कोई पावर 1 से अलग आ गई उसका रूल, और इसमें भी वही ऐसे। देखो 1 पावर का रूल चेक कर लो, इसमें पावर आने से ऐसे ही करते हैं, इसमें भी पावर आने से ऐसे। इसका डेरिवेटिव आता है इसका 1 पावर वाले रूल से, इसका भी 1 पावर वाले रूल से। देखो ऐसे ये सब हो गया, इसका 1 हो जाएगा, ये सब हो गया, ये सब हो गया, इसका 2x हो जाएगा, खत्म। ये इधर जो है ना 2, इस 2 के साथ इन 2 हो गया, 4 हो जाएगा। ये आंसर देख लो क्या मुश्किल है। 20 पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट देखो, इस क्वेश्चन के देखो ये EX है, EX स्क्वायर, तो बीच में EX क्यूब और EX4 और होगा, यानी ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। फिर डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस 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 क्या आता है, अलग अलग सबका। अब इसमें भी ई रूल, इसमें भी सब में ई रूल लग जाएगा। इसमें x का डेरिवेटिव लेना है, इसमें एक्स स्क्वायर का, इसमें एक्स क्यूब का, x4 का, x5 का, ये आगे सबके डेरिवेटिव चेक कर लो। यानी इस क्वेश्चन को हमने, ये बीच में 2 टर्म और थी वो और लिख दी, ये मिसिंग टर्म थी, सबका डेरिवेटिव लिख दिया। जैसे ये इसमें से 2x पहले लिख दिया, इसमें 3x स्क्वायर पहले लिख दिया, इसमें 4x क्यूब पहले लिख दिया, इसमें 5x, मर्जी आपकी। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड, ये देखो ये क्वेश्चन कवर किया था ना हमने। सेकंड पार्ट, इसमें भी डेरिवेटिव जब लेंगे तो इसका अलग और इसका अलग। जब इसका लेंगे तो नंबर वाले रूल से कि सेम लिखो log 6 और पावर का डेरिवेटिव, और जब इतने का लेंगे तो होल पावर वाले रूल से। होल पावर आती है तो होल पावर उतारेंगे, एक लेस करेंगे और अंदर का डेरिवेटिव पीछे, होल पावर वाले रूल से पीछे वाले का। जब इसका लेंगे तो इसका अलग इसका अलग, और जब इसका लेंगे तो इसका भी अलग इसका भी अलग, ऐसे देखो। इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका 0 उसका 2x, कुछ बचा ही नहीं। देखो आपको तो फोकस करना है जिसका डेरिवेटिव लेना उस पर। जैसे इसके वक्त इसका डेरिवेटिव लेना तो इस पर फोकस करना है, इस वक्त डेरिवेटिव इसका लेना तो इसको देखना है कौन सा है। इस वक्त हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, इसकी पूरे की पावर है तो वो होल पावर वाला रूल, और इसमें नंबर है तो नंबर का रूल। इसमें सिंपल रूल लग रहा है, सिंपल रूल। एक बारी में एक स्टेप को लेके चलो। ये देखो इसका डेरिवेटिव भी अलग अलग लेंगे, इसका अलग और इसका अलग, ऐसे। इसका डेरिवेटिव रूट का शॉर्टकट मेथड, इसमें हमें या तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे डेरिवेटिव नहीं लेते, तो डिवीजन रूल, या फिर इसको ऊपर ले आओ। ये हाफ पावर है नीचे, ऊपर आके -हाफ हो जाएगी, ऐसे। अब इसमें होल पावर वाला रूल लगा दो। इतने का डेरिवेटिव अभी नहीं लिया हमने, सिर्फ ऊपर लाए हैं, तो ये dy dx एज इट इज रहेगा बाहर,
डी बाई डी एक्स ऐसी, यानी इसको हमने सिर्फ डेरिवेटिव ना लेके इसको ऊपर लाए हैं, ऊपर लाने से इसकी अंडर रूट का मतलब हाफ पावर जो कि माइनस हाफ होगी। अब इतने का डेरिवेटिव होल पावर वाले रूल से, होल पावर का रूल क्या कहता है, इसका तो अलग अलग देखो ये रहा, और इसका होल पावर वाला रूल कहता है कि पावर जो है उतार दो, एक लेस कर दो और अंदर का डेरिवेटिव पीछे। इसमें से 3x में से 3 हो जाएगा, ये सीधा लिख सकते हो इस पूरे को 3, क्योंकि 3 बाहर निकल के डेरिवेटिव ऑफ x बचेगा जो कि 1 और इसका 0। ये नेगेटिव पावर नीचे चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और उसका अलग अलग, इसका अलग अलग, इसका भी डायरेक्ट लिख सकते हो 0, इसका 2 बाहर निकल के एक्स स्क्वायर का 2x, वो आपकी मर्जी, अगले स्टेप में लिख दो ऐसे। ये वाला 2 कैंसिल भी कर सकते हो, ये वाला 2 और ये वाला 2, क्योंकि बाहर निकलेगा कट जाएगा ऐसे, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का बचेगा 2x आ गया, 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया, उसको लिखा ही नहीं, ये आंसर। ये इसका फोर्थ पार्ट, इसमें भी देखो डेरिवेटिव जब हम लेंगे इस पूरे का तो इतने का अलग, इतने का अलग और इतने का अलग लेंगे ऐसे, और जब इतने का लेंगे तो प्रोडक्ट रूल से, इसका लेंगे नंबर रूल से, एक्सपोनेंशियल से, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर वाले रूल से। तो इसमें प्रोडक्ट रूल आता है आपको अप्लाई करना, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसमें ये ई वाला रूल और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रूल, सब चेक कर लो, देख लो ध्यान से एक बार। अब एक तो इसको सोल्व करना, ये आता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से, ये x का 1 हो जाएगा, ये भी x का 1 हो जाएगा, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर वाला रूल देखो ऐसे। अभी भी बच रहा है एक तो इसका और एक इसका, इनके भी पता है 2 बाहर निकल के x का डेरिवेटिव बचेगा जो कि 1 हो जाएगा ऐसे। तो ये 2 आएगा, सोल्व हो गया, 2 को आगे लिख दो यहाँ इनटू में, उस लास्ट वाले का भी 1 होना है। तो ये कंप्लीट 20 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लिखवा दिए, प्रॉपर टैली कर लो सब। एक बार लेक्चर के एंड पे फिर से क्या दूँ, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए तो 5th लेक्चर मत देखना, पहले 4th के लेक्चर में से फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को ट्राई करना, ट्राई करने के बाद 5th से टैली करना। फर्स्ट 20, उसमें 40 क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, फर्स्ट 20 करना, ये टैली हो जाएंगे, उसके बाद फिर 21 to 40 करना। नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में मैं 21 से 40 तक के क्वेश्चंस दूंगा। ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें बताई हैं काम की, वो याद रखना। थैंक यू।